Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आप सबको बताते चलें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट संसद में 1 फरवरी को पेश किया, जिस पर देश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, रसोइयाँ और आशा बहनों की निगाहें एक उम्मीद लगाए टिकी हुई थी। सबको लग रहा था कि मंत्री जी के इस लाल रंग के पिटारे से कुछ उनके लिए भी अच्छा निकल करके आएगा, परंतु हमेशा की तरह इस बार भी आंगनबाड़ी, आशा और रसोइयाँ को निराशा ही हाथ लगी। दिन रात मेहनत करने वाली इन बहनों के लिए इस लाल रंग के पिटारे से शून्य बटा सन्नाटा ही इस बार भी निकला। पोषण अभियान 2.0 सक्षम आंगनबाड़ी के लिए घोषणा की गई, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए कुछ भी नहीं। सिर्फ रोज रोज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए नए काम की जिम्मेदारी ही बढ़ाई जा रही है, पर उस काम का कोई भुगतान की मंशा सरकार की नहीं दिख रही है। रोज नई नई सरकार की योजनाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा पूरा कराया जा रहा है, चाहे वो सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 हो या पोषण अभियान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से ही तो कराया जाएगा यह काम। समाज को पोषित करने के लिए यह करोड़ों का बजट पास किया जाता है और जिनके माध्यम से यह काम किया जाए वही कुपोषित हों। समाज के बच्चों के सर्वांगीण विकास में काम करने वाली आंगनबाड़ी के बच्चों का विकास कैसे हो? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? अपने बच्चों को छोड़कर सर्वे क्षेत्र के बच्चों को पोषण देने का कार्य करती हैं ये आंगनबाड़ी बहनें। समान काम का समान वेतन देने की बात कहती है यह सरकार, जो सबको दिख रहा है कि ये किस तरह का वेतन दिया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, आशा बहनों को और रसोइयों को। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली यह सरकार इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को सशक्त कर रही है। अगर घर वालों का सहयोग न हो तो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण भी न कर पाएं यह कामकाजी महिलाएं। भाई और बहनों, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया, जिसमें कई घोषणाएं की गईं, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान 2.0 के लिए राशि की घोषणा की गई, परंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान 2.0 के लिए ऐलान मतलब कुपोषण से बचाव के लिए पहले से बेहतर और बड़ा किया जाएगा। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती को पोषित करने के लिए, उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारा फोकस है ज्ञान पर। इसका मतलब मैं आप लोगों को भाई और बहनों विस्तार से बताती चलूं। ज्ञान की स्पेलिंग है GYAN। जी मतलब गरीब, Y मतलब युवा
ए मतलब अन्नदाता मतलब किसान, एन से नारी, नारी सशक्तिकरण। तो यही हो रहा है नारी का नारी सशक्तिकरण। वित्त मंत्री ने कहा कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरी बच्चियों को इसका फायदा मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण को कम करना है। इस योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा टेक होम राशन दिया जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से इन पात्र लाभार्थियों तक कई प्रकार की सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से देश की समस्त किशोरी और महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह तो रही बात बहनों लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की। नारी सशक्तिकरण का जुमला बार बार पढ़ने वाली सरकार भूल क्यों जाती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी नारियां ही होती हैं, उन्हें भी सशक्त होने की जरूरत है। भाई और बहनों, टीबी अभियान की बात हो, फाइलेरिया उन्मूलन की बात हो, बीएलओ का कार्य हो, सर्वे की बात हो, बच्चों में कुपोषण की पहचान करना हो, कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका निभानी हो, देश से पोलियो उन्मूलन हो, टेक होम राशन देना हो, बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देना हो, टीकाकरण में सहयोग किए जाने की बात हो, जाने कितने काम करने होते हैं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, और सब दिल से करते भी हैं पर असंतुष्ट होकर करते हैं, मन से निराश होकर करते हैं। अगर ढंग का मानदेय हो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का तो यही काम खुशी, उत्साह और उल्लास से किया जाए, पर लग नहीं रहा है कि सरकार कुछ सोचेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। भाई और बहनों, इस वीडियो पर आप सबके क्या विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेरुनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।